ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्ते। रूहानी दिल की बातें हिंदी टॉक सीरीज में आज आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो क्या गीत सुन रहे थे? हम्म, अंतिम विजय सत्य की होती है ना? तो दोस्तों, जब हम ये शब्द सुनते हैं सत्य, तो क्या याद आता है? हम्म, सत्य को, ट्रुथ को कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, है ना? गॉड इज ट्रुथ। मतलब सत्य जहां है वहां ईश्वर है, वहां परमात्मा है। साथ ही साथ संसार में कहीं भी जब सत्यता की बात आती है, तो सत्यता के साथ एक शख्सियत है जिनका नाम जोड़ा जाता है। आप सबको पता है कौन है? जब भी सच्चाई का उल्लेख होता है, तो एक ऐसी सोल है जिसका उल्लेख किया जाता है कि उसके जितना सत्यवादी इस संसार में कोई नहीं था। जानते हैं आप सब उन्हें? वो रह चुके हैं राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र जी को सत्यता के लिए बहुत याद किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ कहावतें ऐसी भी है, जैसे कि धरत पड़िए धर्म न छोड़े, है ना? प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने का मतलब है सच्चाई पर हम इतने अड़िग रहे। तो क्या है सच्चाई? आज का हमारा जो टॉपिक है, अंतर आत्मा की आवाज। तो देखिए, जो अंतरात्मा की आवाज होगी ना, वो हमेशा सच होगी, डेफिनेटली सच होगी। लेकिन हमें कैसे पता चले कि वो सच है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हमारी अंतरात्मा कुछ कहना तो चाहती है, पर वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, क्या कह रही है, हमें पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि शायद हम सच को बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना, सत्यता की खोज। हाँ, तो बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, जबकि सच्चाई जो है वो मेरे अंदर ही है। बस उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स लग गए हैं। तो आज के दिन 2 अक्टूबर को भारत में वैसे गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और गांधी जी के लिए भी कहा जाता है कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो ये सत्यता क्या है? तो आज हमारे सामने जो हस्ती है, जो स्पीकर है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं अभी आप सबके सामने कराने वाली हूँ, आ, वो खुद भी सत्यता के पुजारी है, या यूं कहे कि ट्रुथ इज नेक्स्ट टू हिम। और उनका नाम जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको वंडर लगेगा, क्योंकि जो उनका नाम है ना, ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो खुद उनके नाम को रिजेंबल करते हैं। तो आज के हमारे स्पीकर है बीके ऋषि भाई। और ऋषि भाई जो है वो इस समय हम सबके साथ लाइव जुड़े हैं। कहाँ से जानते हैं? पहाड़ों से। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू से डायरेक्ट लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऋषि भाई, आपका आज के टॉक में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और ऋषि ओके। भाई के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ऋषि भाई हर चीज में हाजी करने वाले हैं। कोई भी बात आप उनके सामने लेकर के जाए। मैं पर्सनली उन्हें क्यों जानती हूँ? क्योंकि मैं खुद ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ कलीग उनके साथ काम कर चुकी हूँ, सेवा दे चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं उनके साथ उनको जानती हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कैसी भी पहाड़ जैसी चीज हो, ऋषि भाई के मुंह से सिर्फ हाँ निकलता है। कुछ भी बोलो हाँ जी, कुछ भी बोलो हाँ जी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी माउंट आबू तक जाते हैं, और अगर आप ग्लोबल हॉस्पिटल जाते हैं, तो इनसे जरूर मिलिएगा। इनसे मिलना इजी है। क्यों? क्योंकि ऋषि भाई जो है वो ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और ओपीडी कोऑर्डिनेटर इस समय सेवाएं दे रहे हैं। आप 2007 से इस ईश्वरीय मार्ग पर चल भी रहे हैं, और साथ साथ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऋषि भाई जो, सॉरी, ऋषि भाई राजयोग का अभ्यास तो 1994 से कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल में आप 2007 से समर्पित हैं। आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखें तो आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री हासिल की है। साथ ही साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है एमबीए इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट। और उसके साथ ही आपने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है फ्रॉम सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो ऋषि भाई का प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी इतना बढ़िया है, और साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल तो इतने हैं कि आज आप जब उनसे सुनेंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि साक्षात राजा हरिश्चंद्र जी को ही आप सामने देख रहे हैं।
तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। ओवर टू ऋषि भाई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू शिवाली बहन। आपने तो बहुत ऊंची जिम्मेवारी हमारे ऊपर दे दी है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र तो एक बहुत ऊंचा नाम है। तो आज तो विशेष हम सभी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप सबके सामने एक बहुत बड़ा जो गुण है हम सबके जीवन का, सत्यता, उसके विषय में अपने कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करने का चांस मिल रहा है। तो जैसा कि शिवाली बहन जी शेयर कर रही थी कि वास्तव में जो सत्यता है वो हम सब के अंदर मूल रूप से निहित है, क्योंकि इस विश्व की जो तीन मुख्य सत्ताएं हैं, जो हमेशा अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति और प्रकृति की शक्ति, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों ही शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। और जैसे कि परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सतचित आनंद स्वरूप है, तो उसी प्रकार से हम सभी आत्माएं भी सचखंड में, परम धाम में जब उनके साथ रहते थे, तो हम भी अपने मूल रूप में संपूर्ण सत्य, संपूर्ण पवित्र स्वरूप में रहते थे। और वहां से जब परमात्मा ने हमें सृष्टि पर भेजा, सृष्टि के आदि काल में, तो वो भी सतयुग था, जहां पर प्रकृति भी अपने सतोगुणी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में थी। और सत्य स्वरूप आत्मा और प्रकृति का वो कॉम्बिनेशन इतना सुंदर था, इतना दिव्य था कि उसके यादगार हम आज तक भी मंदिरों में देखते हैं। उन देवताओं की प्रतिमूर्ति को देखकर हमारे मन में फिर से वही पवित्रता के, दिव्यता के भाव जागृत हो जाते हैं। तो ऐसी सत्य स्वरूप को धारण करके हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। ऐसी दुनिया जहां पर झूठ का नामो निशान भी नहीं था,
परंतु बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते आते शनै शनै वो सत्यता और पवित्रता की शक्ति आत्मा में क्षीण होती जाती है, क्षीण होती गई। और जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण से अमावस्या तक आते आते केवल एक लकीर मात्र रह जाता है, तो ऐसे ही कलयुग लास्ट तक आते आते हम आत्माओं में भी वो सत्यता और पवित्रता की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, परंतु बहुत हद तक क्षीण हो गई। परंतु आत्मा में अपने उस संपूर्ण अनादि और आदि सत्य स्वरूप की स्मृति हमेशा रहती है। और इसी कारण भले ही हम सबका जीवन विकारों में लिप्त हो चुका था, परंतु जब भी मन में ऐसे विकारों से ग्रसित विचार आते थे तो अंदर में ये अनुभूति जरूर होती थी कि ये गलत है। और वो इसी कारण थी क्योंकि आत्मा मूल रूप में तो संपूर्ण सत्य स्वरूप है, संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। तो आज हम सभी अपनी इस सृष्टि रंगमंच पे यात्रा करते करते ऐसे मोड़ पे आ खड़े हैं जब झूठ अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जब मनुष्य आत्माएं झूठ को नॉर्मल समझने लगी हैं। उनकी ये मान्यता बन चुकी है कि झूठ के बिना तो आज के समय में जीवन यापन करना संभव ही नहीं। यहां तक कि जो लोग सच्चाई के साथ चलते हैं उनको तो कई बार सभी लोग नसीहत देने लगते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। तो जैसे झूठ एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। और इस वजह से आज मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने पारिवारिक लाइफ में, अपने संबंधों में सब जगह दुख का, धोखे का वो अनुभव कर रहा है। किसी पर भी विश्वास कर पाना आज के समय में बहुत मुश्किल हो चुका है। दुनिया में दिनों दिन आज के समय में एक टर्म बहुत फेमस होती जा रही है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और थोड़े समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ के लगभग हर पहलू में शामिल होने वाली। परंतु जो समय की डिमांड है
वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के अगर हम गहराई के अर्थ में जाएं तो उसका अर्थ है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना। क्योंकि हम सब के अंदर परमात्मा की अविनाशी संतान होने के नाते उस सत्यता की शक्ति समाई हुई है। केवल उस आवाज को सुनने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है कि उस आवाज को हमने अपने लाइफ में कभी सुना नहीं है। यदा कदा हम सभी को यह अनुभव होगा कि जब भी हमने उस आवाज को अच्छे से सुना है, उस आवाज के अनुसार कर्म किया है, तो अवश्य ही हमें सफलता मिली है। तो वर्तमान समय आध्यात्मिक राह पर अग्रसर हर आत्मा को सबसे पहला प्रयत्न यही करना चाहिए कि अंतरात्मा की आवाज उसको सुनने पर हमारा गहरा अटेंशन हो। और उसके लिए हमें थोड़ा एकांतवासी भी बनना होगा, थोड़ा अंतर्मुखी बनना होगा, थोड़ा अभ्यास भी करना होगा। क्योंकि बहुत समय से हमारे मन को उस अंतरात्मा की आवाज को इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी है, उसको डोंट केयर करने की आदत पड़ चुकी है। परंतु अगर हम जीवन में संपूर्ण शांति और संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो तभी होगा जब हमारी इनर कॉन्शियंस एकदम क्लियर होगी। हम सबको अनुभव है कि जिस दिन हमारे मुख से कोई गलत शब्द निकल जाता है किसी के प्रति, या कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ किया, जिसके द्वारा दूसरों को जाने अनजाने दुख मिला, या फिर हमने अपनी कोई गलती छिपाने के लिए कोई बात कह दी, तो रात को सोते समय आपके मन में थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी उदासी अवश्य पैदा होगी। क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं या सुबह जब हम जागने वाले होते हैं, जाग रहे होते हैं, उस समय हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है। दिन में तो हम अपने कार्य व्यवहार में बिजी होते हैं, तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। परंतु रात के समय सोने से पहले हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो उस समय वो बातें हमें रियलाइज होनी शुरू होती है। दिन में हमारा भले ही उस पर अटेंशन न गया हो, लेकिन रात को सोते समय जरूर वो बात मन में आएगी।
इसलिए अपनी इनर कॉन्शियस को एकदम क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और वर्तमान समय देह भान की इतनी सारी परतें हमारी इनर कॉन्शियस के ऊपर चढ़ चुकी है कि हम उसकी आवाज को सहज ही दबा देते हैं या उसको कोई दूसरी दिशा में ले जाते हैं। तो इसलिए इस ईश्वरीय मार्ग में सबसे पहला जो पाठ हम सबको परमात्मा ने पढ़ाया है कि जो बॉडी कॉन्शियसनेस की अलग अलग परतें हमने अपनी अंतरात्मा पे चढ़ाई हुई हैं, उसको अब धीरे धीरे हमें अनकवर करना है। और वो लेयर्स हम सभी जानते ही हैं, हम सभी अवेयर हैं वो कौन कौन सी लेयर्स हैं। वो आपकी मटेरियल पोजेशंस भी हो सकती हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी पोजीशन है, आपके कोई बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं किसी से, या लौकिक में कईयों को अपनी उच्च जाति का या अपने धर्म का, अपनी भाषा का, कितने सारे हमने अपनी आइडेंटिटीज बनाई हुई हैं जो रियल नहीं है, टेम्परेरी है। तो डेली अगर हम सभी रोल कॉन्शियस से कुछ समय के लिए संपूर्ण सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ करते हैं तो उतना उतना ये परतें हटती जाती हैं और हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती जाती है। महसूसता की शक्ति जिसे हम सभी सेल्फ रियलाइजेशन पावर भी कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जिससे हमारे रियल आइज खुल जाती है। क्योंकि आज वैसे भी दुनिया में इस सिनेमा का जमाना है, फिल्म इंडस्ट्री अपने चरम सीमा में है और मनुष्य को जो है दो तरह की लाइफ जीने का अनुभव हो चुका है, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। सबके लाइफ में एक तरह का दोगलापन आ चुका है और मैक्सिमम आप देखेंगे दुनिया में, आपने अनुभव किया होगा कि ये बात आज के समय में आम हो चुकी है कि मनुष्य अंदर में कुछ सोच रहा है और उसके मुख पे जो शब्द है वो कुछ दूसरे उच्चारित हो रहे हैं। तो वो जो एक इंटीग्रिटी होती थी पहले मनुष्यों में, वो आज खत्म हो चुकी है। क्योंकि सत्यता का अगर हम अर्थ देखें कि मन, वचन और कर्म तीनों में एकात्मकता, तीनों में इंटेग्रिटी, कि जो चीज हमारे मन में उत्पन्न हो रही है वही हमारे
मुख में वाचा के रूप में बाहर आ रही है, और वही चीज फिर हमारे कर्मणा में आ रही है। कथनी और करनी में समानता। परंतु आज शायद फिल्में देखते देखते लोगों का ऐसी आदत बन चुकी है कि वो बाहर में ऐसा एक्ट कर सकते हैं कि एकदम सत्य बोल रहे हैं, परंतु उसमें पूर्णतया झूठ ही समाया होता है, और वो चीज हमें बाद में रियलाइज होती है। और इस ईश्वरीय मार्ग में जिसमें परमात्मा ने हम सबको चुना है, ये संपूर्ण सत्य मार्ग है। इसमें बाबा जो परमात्मा पिता है, जो सत्य गुरु है, वो हमें ऐसी सत्य शिक्षा दे रहे हैं जिससे हमारे अंदर झूठ रिंचक भी ना रहे, क्योंकि वो हमें फिर से सचखंड में, सतयुग में ले जाने की तैयारी करा रहे हैं। परंतु वो आत्मा जो इतने जन्मों से झूठ को साथ लेके चल रही है, उसको एकदम से सत्य मार्ग पे लाना इतना आसान नहीं है, और इतना कठिन भी नहीं है। अगर आत्मा दिल से ठान ले कि अब जब मुझ आत्मा को फिर से वो सच्चा सदगुरु मिल गया है, और मुझ आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की पहचान हो चुकी है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति अब मुझे संपूर्ण सत्य की राह पे चलने से नहीं रोक सकती। तो संपूर्ण सत्यता क्या है? वो वास्तव में सर्वगुण, सर्वमूल्य और सर्व शक्तियों, उसका एक कंबाइंड स्वरूप है। क्योंकि जहां सत्यता है, वहां दूसरे सभी मूल्य आना स्वतः ही शुरू हो जाते हैं। सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। और ये अदर वे राउंड भी है कि सत्यता को जीवन में लाने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों का पालन भी करना पड़ता है। जैसा कि शुरू में शिवाली बहन जी ने बताया, राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया। हम सभी जानते हैं कि कैसे शास्त्रों में बताते हैं कि इंद्र सभा में जब सभी ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे और उनकी आपस में चर्चा चल रही थी कि संपूर्ण सत्य का पालन करने के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन से, संसार से किनारा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें रहते हुए कोई भी संपूर्ण सत्य का पालन नहीं कर सकता है। तो उस सभा में ऋषि वशिष्ठ ने
कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। घर गृहस्थ में, संसार में रहते हुए भी हम संपूर्ण सत्यनिष्ठ हो सकते हैं। और उस समय उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख किया। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे वो इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो परीक्षा किए बिना नहीं मानूंगा। जब तक वो मेरी परीक्षा की कसौटी में पूरी तरह से नहीं उतरेंगे, तब तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि फिर ऋषि विश्वामित्र ने उनकी कितनी परीक्षाएं ली। कि कैसे सबसे पहले तो उनके उस स्वप्न में प्रकट हुए और पूरा उनसे उनका जो राजपाट था वो दान में ले लिया। वो अपना राज्य छोड़ के चले गए और केवल जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, आभूषण भी उनकी रानी को देने पड़े। तो वो टोटल सब चीजें लेकर के अपना राज्य छोड़ के वो चले गए। ये जो सत्यवादिता है, ये केवल हमारे मन, वचन और कर्म तक ही सीमित नहीं है। ये तो स्वप्न तक भी हमें सत्यवादी रहना चाहिए। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से उसके बाद उन्हें छोटी से छोटी नौकरी भी करनी पड़ी, बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु अपने मूल्यों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। उस रोल में रहते हुए उन्हें जो ड्यूटी निभानी थी, जो लास्ट सीन दिखाते हैं कि जब वो शमशान में उनको मुर्दे जलाने का कार्य मिला हुआ था और उनकी पत्नी उनके बेटे को ही लेके आती है जिसकी मृत्यु सांप के कटने से होती है। तो उस रोल में उनको कहा गया था कि उनको कुछ मिनिमम अमाउंट लेके ही वो अंतिम क्रिया करनी है। तो जब वो उनकी पत्नी ने इस बात की असमर्थता व्यक्त की तो उन्होंने अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। और उस वो उनकी अंतिम परीक्षा थी। और उस समय फिर ऋषि विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनको फिर इस कसौटी पर खरा पाया और फिर से उनको अपना सारा खोया हुआ राज्य भाग्य वापस मिल गया। ये कहानी हम सब ने अनेक बार सुनी भी होगी। तो वास्तव में ये केवल राजा हरिश्चंद्र की कहानी नहीं है। ये चीज हम सब के ऊपर भी लागू होती है कि हम सब भी कभी ना कभी अपने साथ भी कमिटमेंट करते हैं, परमात्मा के साथ भी वादा करते हैं कि हम भी अपना जो जीवन है संपूर्ण रूप से मूल्यों के अनुसार चलाएंगे, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलाएंगे। और परमात्मा पिता हम सबकी परीक्षा भी लेते हैं कि कितना हमने उन शिक्षाओं को समझा है और अपने जीवन में उतारा है। और ये बात हर धर्म पे लागू है।
क्योंकि विश्व में जितने भी धर्म आए, उसमें आप पाएंगे कि हर धर्म ने कुछ शिक्षाएं तो पर्सनल वैल्यूज के हिसाब से दी, कि जो हर मनुष्य में अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होनी चाहिए, और कुछ वैल्यूज जो हैं, जो सोशल वैल्यूज होती हैं, जिन वैल्यूज का निर्वहन हमें जब हम समाज में दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो हम पाएंगे कि उसमें भी एक बहुत गहरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो मूल्यों के पालन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है स्मृति और विस्मृति का। यदि हमें अपने सत्य स्वरूप की, सत्य पिता की, अपने सत्य निवास स्थान की, अपने सत्य धर्म की स्मृति रहती है, स्वाभाविक रूप से हमारा वो जो कर्म होगा, हमारा वो जो वचन होगा, वो मूल्यों से पूर्ण होगा। क्योंकि जो सत्य है वो एक स्वाभाविक गुण है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया में भी जब कोई क्राइम करता है तो उससे सच उगलवाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। सबसे पहले तो उससे परमात्मा की कसम खिलवाई जाती है, या वो कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ, गीता है, कुरान है, बाइबल है, उसकी कसम खिलवा के उससे सच उगलवाया जाता है। और वहां पे भी अगर वो सच नहीं बोलते हैं तो आजकल लाई डिटेक्टर्स आते हैं, और लाई डिटेक्टर का सबसे सिंपल जो प्रिंसिपल है, वो अगर आप देखेंगे तो यही है कि उसमें वो हमारे ब्रेन की वेव्स को चेक करते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो उसको उस समय थोड़ा सीडेट भी कर देते हैं। और जब व्यक्ति सच बोलता है तो उसमें एक तरह की तरंगे पैदा होती हैं जिसमें कि उसको अपने दिमाग पे जरा भी जोर नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल उसके अंदर से निकलती हैं। परंतु जब वो झूठ बोलता है तो उसके दिमाग के एक भाग में एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जहां पे उसको थोड़ा जोर देना पड़ता है, और थोड़ी डिफरेंट तरह की तरंगे निकलती हैं। मैं समझती हूँ ऋषि भाई का थोड़ा इंटरनेट आज उनको डिस्टर्ब कर रहा है, बट ये भी एक तरह से सत्यता की पहचान करने के लिए हम इस समय पर, ऐसे समय पर भी जब हम सुन रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने सुनाया है ना उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, है ना। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, क्या सुन रहे हैं जब भी हम सो रहे हैं। और अगर हमारा मन, हमारा कॉन्शियस हमें बाइट करता है, हाँ, पूरे दिन भर की चीजें जो हमने की है वो डेफिनेटली हमें शाम को याद आती है कि नहीं आती है। जब हम सोते हैं तो दिन भर में हमने जो कुछ किया है ना वो हमें याद आता है। और उस समय अगर हमने कुछ गलत किया है, किसी को दुख दिया है, खुद के साथ कुछ गलत किया है, या कुछ भी ऐसा किया है, तो वो हमें बाइट जरूर करता है। तो समझ लेना कि जहां आपका कॉन्शियस, जहां आपकी अंतरात्मा आपको बाइट करती है, डेफिनेटली वहां सच नहीं है। आई होप आप सबने आज का जो सेशन था उसमें से कुछ न कुछ सार तो ले ही लिया है। क्योंकि देखिए आखिर में तो, अंतिम में तो सत्यता से ही संसार में क्या होगा, सतयुग आना है ना। सत्यता होगी तो ही संसार में सतयुग आ पाएगा। तो नई दुनिया लाने के लिए, सतयुग लाने के लिए हमें सत्यता का साथ देने की बहुत 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 जरूरत है। और सत्यता का साथ कैसे दे सकते हैं, जब हम अपने जीवन में, जैसे ऋषि भाई ने बताया, वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना, वैल्यूज को धारण करना बहुत जरूरी है।
मूल्यों को धारण करना जरूरी है, कमिटमेंट में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया जिस ओर चल रही है मैं भी उसी ओर चलूं, नहीं। अगर मैं सच हूं, भले मैं अकेली हूं या अकेला हूं, तब भी परमात्मा मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। ऋषि भाई अभी फिर से ऑनलाइन है। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव की मैं दिव्य संतान संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण सत्य स्वरूप हूं। मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेक जन्म पाठ बजाया है। मैं सतयुगी आत्मा हूं। मुझे परमात्मा ने अपनी संपूर्ण सत्यता के रंग में रंग के इस सृष्टि पर भेजा था और मुझ आत्मा ने 2 युगों तक देवात्मा के रूप में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म ऐसी महान आत्मा के रूप में अनेक जन्म लिए। परंतु द्वापर युग से माया के प्रभाव में आने के कारण धीरे धीरे मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूलती गई। झूठी माया और झूठी काया उसके प्रभाव में आ गई और उसके प्रभाव में आने के कारण अपने सत्य गुणों को, सत्य मूल्यों को, सत्यता की शक्ति को भुला दिया। परंतु अब इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में मुझे फिर से सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के रूप में
उस सत्य परमात्मा का साथ मिला है। उनकी सत्य शिक्षा और श्रीमत मुझ आत्मा को फिर से सत्यता की राह पर चलने की शक्ति दे रही। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी मैं आत्मा कमल फूल के समान पवित्र हूं, क्योंकि मेरे सर पर उस सर्वशक्तिमान का हाथ है। मैं आत्मा कभी भी सत्य की राह से विचलित नहीं हो सकती हूं। अब मुझ आत्मा ने सत्यता की शक्ति का महत्व समझ लिया है। मैं आत्मा अब माया के झूठे आकर्षणों के प्रभाव में नहीं आ सकती। अब मुझ आत्मा का हर संकल्प, वचन और कर्म सत्य से ओतप्रोत होगा, क्योंकि वो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार है। मनमत और परमत से मैं आत्मा किनारा कर चुकी हूं। अब मुझ आत्मा को ये समझ आ चुकी है कि मुझ आत्मा का कल्याण केवल और केवल परमात्मा द्वारा दिखाए गए सत्य मार्ग पर चलने से है। तो मैं आत्मा आज ये दृढ़ संकल्प करती हूं और परमात्मा पिता से वायदा करती हूं कि कभी भी अपने मन, वचन और कर्म में झूठ का सहारा नहीं लेंगे। अब मुझ आत्मा का परम लक्ष्य यही है कि मैं फिर से अपने उस आदि और अनादि सत्य स्वरूप को प्राप्त करूं और अन्य आत्माओं को भी इस सत्य राह की पहचान दूं। ओम शांति। ओम शांति। तो जूम में सुनने वाले सभी भाई बहनों को और साथ ही
वेबकास्ट में भी जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मधुबन घर से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच ऋषि भाई, आपने हमें मधुबन की यात्रा करा दी, मधुबन याद दिला दिया। आप में से कुछ लोग तो मधुबन जानते होंगे, लेकिन सबके लिए बता दूं, माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी इसका जो हेडक्वार्टर्स है उसको हम मधुबन कहते हैं। और ऋषि भाई वहीं पहाड़ों पर बसते हैं, ऋषि की तरह ही उनका जीवन है। और उनके टॉक से भी आपको अभी अंदाजा लगी गया होगा। मैं ऋषि भाई का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज इतने सारे आपके सामने हर्डल्स आए, पर फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको सुनाई। थैंक यू सो 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 मच ऋषि भाई। और मैं समझती हूँ अब हम सब भी डेफिनेटली ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें सत्यता की राह पर ही चलना है।